आसपास होती आलोचना से इनकार नहीं किया जा सकता और उसमें सम्मिलित होकर हमारे द्वारा हो रही आलोचना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ईर्ष्या ये भी आसपास बहुत गहरी जड़ों के साथ में है। एक की उन्नति किसी दूसरे की अवनति नहीं है, परंतु व्यक्ति इस बात को सहजता के साथ में स्वीकार नहीं कर पाता और इसका मूल भी मन के भीतर कहीं न कहीं रहता है। इसी के साथ में तुलनाओं के साथ चलता हुआ जीवन, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। असफलताएं कई बार जो उन तुलनाओं को अधिक बढ़ाती है और कहती है कि मैं ही क्यों, उससे भी यहां इनकार नहीं किया जा सकता। प्रचुरता में ये सारी ही स्थितियां, ये सारे ही भाव आसपास उपस्थित रहते हैं, परंतु हम स्वयं के लिए इनको कम करने का कितना कार्य कर सकते हैं, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। हम कार्य क्षेत्र के साथ लगातार चल रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, ये बनाना है, वो बनाना है, इस तरफ चलना है, उसने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हम यहाँ तक पहुँच गए, वो वहाँ तक पहुँच गया। ये गणनाएं हमेशा आसपास चलती रहती है। कुछ चीज़ें जिनके साथ अवेयर होने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वो भी साथ साथ चला करती हैं और मन को भयाक्रांत करती चली जाती है। इसी के साथ में हमारा प्रत्येक दिन प्रभु स्मरण के साथ में किस तरह से निकलता है, वो निर्मलता मन को किस तरह से मांझ पाती है, हृदय को किस तरह से स्पर्श करके उसकी मलिनता को हटा पाती है, ये हम पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ईश भक्ति का वो चरमोत्कर्ष मन के भीतर निकल कर आता है, व्यक्ति अपने मानसिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष की तरफ पहुंचने वाला होता है। जो यात्रा बिल्कुल अलग है, जिस यात्रा का स्पंदन व्यक्ति विशेष खुद ही महसूस करता है। किसी भी यात्रा का अनुभव किसी और से सुन लीजिए, वो अधूरा ही रहेगा, परंतु उस यात्रा के साथ में एक बार चलकर स्वयं देख लीजिए, वो पूर्ति निकल कर आने वाली होगी। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्रम है। परंतु हम क्या सिर्फ सुनकर ही उस अधूरेपन के साथ में रहते हैं, या फिर एक बार उस ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं? जहां आलोचना है उसे प्रशंसा के रूप में ढाल कर देख लें। मुश्किल है परंतु असंभव नहीं। जीवन बहुत बड़े परिवर्तन के साथ वहीं से निकल कर आता है। जहां पर तुलनाएं हैं उसको अपने साथ में मोड़ कर देख लें, वहीं से आध्यात्मिक स्पंदन निकल कर आने वाला होता है। और जब व्यक्ति इस सारे ही स्वरूप के साथ जीवन को जोड़ने वाला होता है, वो भीतर एक जीवंत ऊष्मा महसूस करने वाला होता है, जहां से उसका पथ बिल्कुल अलग है, निरंतरता के साथ है, मन की संतुष्टि के साथ है। ये यात्रा निजी है परंतु कुछ हद तक सार्वजनिक भी है। ये यात्रा भौतिकता के साथ है तो बहुत कुछ हद तक आध्यात्मिकता के साथ भी है, ओन ड्रिवन फिलॉसफी के साथ में भी है। इसी वजह से इस बारे में बस सोचने की आवश्यकता है। जैसे जैसे ये नकारात्मक स्वरूप घटने लगते हैं, भीतर की ताकत वैसे ही बढ़ने लगती है। बस एक बार उस और एकांत के साथ चलकर ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों को महसूस करने की आवश्यकता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 27 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मेष राशि स्थान में शाम 6:36 से प्रवेश कर जाएंगी। रेवती नक्षत्र शुक्रवार रहेगा। माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। वीकेंड की इस अप्रोच के साथ बढ़ते हुए अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित कुछ हल्की फुल्की दुविधाएं परेशान करने वाली हो सकती हैं। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय आज आगे बढ़ाए जा सकते हैं।
स्टॉक मार्केट के साथ में कोई भी निवेश लंबे समय से रोक कर रखा हुआ था, आज वीकेंड में दोपहर के समय के साथ विशेष तौर पर 12:30 बजे से 2:30 बजे के मध्य ऐसे निवेश आगे बढ़ाए जा सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें, वहीं से आपकी जो उद्यमशीलता है, कामकाज की गति है, वो प्रगति की ओर जाने वाली रहेगी। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में चलते हुए एक अलग पॉजिटिव नोट आपके साथ बना हुआ। धनागमन यहाँ वृद्धि और विस्तार के साथ में चल रहा है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहाँ आपके साथ जो बना हुआ है, इसी वजह से बड़े निर्णय को जोड़ा जा सकता है जीवन के भीतर। यहाँ विद्यार्थी वर्ग भटकाव से दूर हटकर अपने लिए एकाग्रता का समाहित आधार देखने वाले रहेंगे। और इसी के साथ मेटल संबंधी कामकाज में दोपहर का समय विशेष आपके लिए अत्यधिक बेहतर। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में निरंतर तौर पर आपके लिए यहाँ पर वृद्धि बनी हुई है। यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में कोई भी निवेश जो लंबे समय से अटका कर रखा हुआ था, उसे पुनः प्रगति की ओर लेकर जाया जा सकता है। इस बात को पुनश्च दोहराने की आवश्यकता है कि आज यात्राओं से संबंधित कामकाज एक महत्वपूर्ण सफलता के अंगीकार आधार की तरफ लेकर जा रहे हैं, और वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के अंदर आपने यहाँ कोई भी बड़ा निवेश किया है, उसको और अधिक सिस्टमेटिक करना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए अति उत्तम है। निवेदन है आपसे कि कोई भी महत्वपूर्ण कागजात आदि या फिर कोई भी फाइल आदि अपने साथ में कैरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। किसी प्रेजेंटेशन की तरफ हैं, फाइल्स को एक बार रीचेक करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहाँ जाकर हंसी का पात्र बनना या वहाँ जाकर अपने लिए दुविधाओं को खड़ा करना ठीक नहीं है। रीचेक के प्रोसेस को अपने साथ में अपना कर चलने की पूरी प्रवृत्तियों को बनाकर रखिएगा। वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए चर्चा करें तो नौकरी पेशा जीवन में नए अवसर आपके सम्मुख निकल कर आने वाले हो सकते हैं। पूरी ऊर्जा के साथ में उनको जोड़कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि है। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय यहाँ अब आगे बढ़ाए जा सकते हैं। ये स्पष्टता रखें कि इस दिवस विशेष में आत्मविश्वास अपनी प्रखर ऊर्जा को लेकर चल रहा है। यहीं पर जो कार्य अटके हुए थे, वहाँ पुनः प्रयास करने की जरूरत रहेगी। जो भी महानुभाव टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखकर आगे बढ़ते हैं, उनके लिए भी एक अनूठी और अलग तीव्रता के प्रतिमान बने रहने वाले होंगे। सिचुएशनली अवेयर रहकर चलने की रिक्वायरमेंट है, उसी के अंदर आज के दिवस की महत्वपूर्ण मजबूती भी है। वहीं आप ये भी पाएंगे कि इस दिवस में जो खुद को मैनेज करके चलना होता है एक बेहतर सिरे के साथ में, वो प्रक्रिया भी आपके साथ बनी हुई है। वहीं कर्क राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ निरंतर गतिमान है। आध्यात्मिक प्रखरता मन के भीतर समाई हुई है। किसी भी तरीके की नई जॉब अपॉर्चुनिटी सामने निकल कर आती है। पूरी ही ऊर्जा और जोश खरोश के साथ उस ओर बढ़ने का प्रयत्न आप कीजिएगा। भावुकता में निर्णय लेने से बचने की जरूरत रहेगी। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, वहां पुनः प्रयास करके बढ़ने की जरूरत पूर्णतया है। इसी एक बात को अपनाकर चलें। और वहीं आपने कोई भी कामकाज की शुरुआत हाल ही में की है, उसमें आप कुछ नए स्तर लेकर आना चाहते हैं, उसमें कुछ नए मार्ग साथ में जोड़ना चाहते हैं, वो जो भी कार्य की स्थितियां हैं आज आगे बढ़ाई जा सकती हैं। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ बेसलेस फियर की अप्रोच निकल कर आ सकती है। बड़े निर्णय में सावधानी बरतें। वाणी पर नियंत्रण रखने की दोपहर के बाद में आवश्यकता है। हम कुछ भी कह रहे हैं तो तथ्य साथ में हो, हम कुछ भी कह रहे हैं तो मधुर मुस्कुराहट बिखरी हुई हो चेहरे के भाव के साथ। ये बात स्मृतियों में रखिएगा। बैक पेन को रिलेट करते हुए इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं। सबकॉन्शियस बेसिस के ऊपर जब भी व्यक्ति अपने रूटीन को आगे बढ़ाता है और ऐसा कोई भी दर्द रहता है तो उसको इग्नोर करने की तरफ जाता है, परंतु प्रॉपर बेस के मेडिकेशन, एक्सरसाइज आदि की तरफ जाने की रिक्वायरमेंट आपके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर रहने वाली होगी। और वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि वात संबंधी रोगों से भी सावधान रहें। फाइनेंशियल बर्डन पूरे तरीके से यहाँ बढ़ाने से बचने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि पारिवारिक जनों को जहां पर भी आपकी आवश्यकता हो, वहां प्रथम व्यक्ति आप घर परिवार में हो जो मौजूद रहे। ये बात स्मृतियों में जरूर रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए मित्रों के साथ व्यवहारिक तौर पर आज बेहतरी निकल कर आएगी।
किसी भी कामकाज में उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं, एक अच्छा क्रम बना हुआ है। आत्मविश्वास अपनी वृद्धि के पूरे ही सामंजस्य आपको देता चला जा रहा है। वहीं पर इस बात को भी स्मृतियों में रखिएगा कि यहाँ पर सर्वांगीण लाभ प्रवर्तमान आधार पर वृद्धि के प्रतिमान के साथ है। यही वो अंतराल है जहाँ पर धनागमन के सिरों में वृद्धि तो है, परंतु खर्चों की भी अधिकता डिस्टर्ब कर सकती है। उससे कहीं पर भी विचलित नहीं होना है। कमीशन संबंधी कामकाज के साथ लंबे समय से प्रयास चल रहे थे, उस प्रयास के साथ में अब विश्वास जो आगे बढ़ रहे हैं, वही प्रक्रिया यहाँ आपको और अधिक तीव्रता देती चली जा रही है। डाउटफुल अप्रोच नहीं, इसी समय के क्रम के साथ में चलते हुए पारिवारिक जनों के साथ में किसी कार्य की शुरुआत आप करना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। तुला राशि, सबसे पहले यहाँ जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए हैं उनसे संभल कर चलने का प्रयत्न करें। इसी के साथ में एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में धीमेपन की ज़रूरत पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए रहेगी। यही वो समय क्रम है जहाँ शत्रु पक्ष हावी हो सकता है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाहते हैं। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के प्रति और मुख्यतया जो कई बार मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं जो होती है उसे सावधान रहने की ज़रूरत है। आज का दिवस भूमि संबंधित कामकाज में सावधानी की मांग तुला राशि के जातकों से कर रहा है। वहीं पर जो भीतर की रचनात्मकता है वो कामकाज में भी नए सिरे से आने वाली रहेगी और नई राह सुगमता के साथ सामने निकल सकती है। उस और निरंतर तौर पर गतिमान होते चले जाइएगा। लेखन संबंधी कामकाज यहां आपको और अधिक बेहतरी के आयाम देता चला जा रहा है, जहां से रुकने और थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। माता और पिता के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना हुआ है। वो वात्सल्य की थाती आज आपके साथ मौजूद है। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच देखिए, पंचम भाव से चंद्रमा है, इस वजह से एक पॉजिटिविटी है। विद्यार्थी वर्ग यहाँ एक लाभ के सिरों को अंकित करता चला जाएगा। वहीं पर आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। इसी समय के क्रम के साथ में इस बात पर गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे वहां पुनः तीव्रता को लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। साथ ही साथ में यात्राएं स्वागत योग्य स्तर को निर्मित कर रही है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि इंडस्ट्रियल पोजीशंस के साथ में रिलेट करते हुए अप्रोच में हो, एक मेजर लेवल का डेवलपमेंट साथ में है, जहां से रुकने और थकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। यही वो समय क्रम है जो आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के अटमोस्ट पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स देता चला जा रहा है। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने का प्रयास करें। इसी के साथ में हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर आज थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है। माता और पिता के साथ में संवाद कौशल पूरे तरीके से बनाकर रखने का प्रयत्न करें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में चलते हुए, यानी कि प्रत्येक जगह अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करना है। अब वहाँ लाभ मिले नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हम अपना प्रयास नहीं छोड़ने वाले। और वहीं ये भी याद रखिएगा कि ऑटोमोबाइल संबंधी सेक्टर स्पेसिफिक में किसी मेजर डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। निर्णय में जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये स्पष्टता रखें कि आज जिन लोगों के साथ में कामकाज आपका आगे बढ़ना है, एक बार उनसे पहले ही वार्तालाप हो चुकी हो। मकर राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ लोगों के साथ में आपका सामंजस्य देखते ही बनता है। किसी भी तरीके का इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है, एक अलग पॉजिटिविटी रहेगी। वहीं पर तृतीय भावस्थ चंद्रमा जो पुनः भाग्य भाव को देख रहे हैं और शाम तक यही स्थिति रहने वाली है। इसी वजह से जो लिक्विडिटी के साथ में आप लंबे समय से रोटेशन की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जो नहीं निकल कर आ पा रही थी, वहां पर भी अब सकारात्मकता भरे संकेत हैं। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में डेवलपमेंट के मेजर्स आपके साथ में बने रहेंगे। और वहीं अब इस बात पर भी गौर करें कि यहाँ जो खर्चों की अधिकता है वो दोपहर के बाद में नियंत्रित होने की तरफ आ सकती है। इसी के साथ में जो आप स्टॉक मार्केट की और किसी भी तरीके की अप्रोच को बढ़ाना चाहते हैं, सुबह सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक का समय अंतराल अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। इसमें रुकावट और बाधा बिल्कुल भी नहीं है।
शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए धनागमन में वृद्धि है। पारिवारिक पक्ष के साथ में जो लंबे समय से आप योजनाएं बना रहे थे, जिसकी सफलता अभी तक सामने नहीं आ पा रही थी, वहां पर भी अब एक पॉजिटिव इंडिकेशन आप खुद के लिए देखने वाले होंगे। इसी के साथ कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि रिसर्च संबंधी कामकाज में और ज़्यादा बेहतरी अपने साथ अपना कर चलने वाले रहें। प्रबंधन संबंधी कार्य के साथ में आपके लिए बेटरमेंट ज़रूर है, परंतु अपने निर्णय के साथ में लोगों की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति बनी रहे, ये प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। अनर्गल वार्तालाप से बचने का प्रयत्न करें और वहीं ये भी ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति आपके प्रति कुंठा लेकर चल रहा है, हम उसके प्रति भी सहजता के भाव को रख कर चलने वाले होंगे। ये एक बात अपनाने की पूरी आवश्यकता। मीन राशि के जातकों के साथ में आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का संबल आपके साथ में बना रहेगा। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव अप्रोच आपके साथ है। तो वहीं पर अटके हुए कार्यों के साथ में पुनः अपनी खटखटाहट को लेकर चलने की जरूरत है। इस समय जो आपकी संकल्प शक्ति है, पूरी ऊर्जा के साथ में आपको सहयोग कर रही है, उसी संकल्प के कल्पित आधार के साथ में बड़े निर्णय आपका इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर निवेश हो और चाहे निवेश के साथ में कोई भी रोटेशन का बेस हो, वहां पर भी त्वरित गति के साथ में खुद को आगे बढ़ाया जा सकता है। रुकावट और थकावट बिल्कुल भी नहीं। ये स्पष्टता भरे संकेत अपने साथ में रखने की जरूरत रहेगी। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप नए सिरे के साथ में कहीं पर भी किसी क्षेत्र विशेष में प्रयास करना चाहते हैं, जहां पहले हार हुई थी, असफलता मिली थी, वहां अब एक रिफ्रेश अप्रोच के साथ में खुद को बढ़ाया जा सकता है। तो ये था 27 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।